पासपोर्ट रिन्यूअल फॉर्म में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है अपने पासपोर्ट रिन्यू फॉर्म को फिल कर रहे हो पर यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बड़े आसानी से यहाँ से यह काम आप कर सकते हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर अगर आप अपलोड नहीं कर पाओगे तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी नहीं कर सकते। तो किस तरीके से काम करना है इसका तरीका जानने के लिए सीधा यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आप जो है चैनल पर पहली बार है हमारे, तो वीडियो को लाइक करके एक बार जो है चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान, आप देख रहे हैं टेक 7। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब इस तरीके से सबसे पहले हम जो है सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे। उसके बाद जब रेडी हो जाएगा तो उसको अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट रेडी कैसे करना है, आपको आना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर एक एप्लीकेशन है एडोबी स्कैन करके, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। अब इसको आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन 2-3 तरीके से कर सकते हो, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और यहाँ एप्पल के थ्रू। तो मैंने गूगल से इसको जो है अटैच कर लिया। अब ये लॉगिन होगा, कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, आपको अलाउ करते जाना है। उसके बाद जब सारी चीज आप कर दोगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर मैं अपने पासपोर्ट को जो है अटैच करूंगा। आप अपने हिसाब से वहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, कर सकते हैं। पहले आधार कार्ड का भी ऑप्शन था, पर 1 जुलाई के बाद नियम चेंज हो गए हैं, तो पासपोर्ट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो आपको करना क्या है, पासपोर्ट का फोटो ले लेना है, फ्रंट साइड का और बैक साइड का। उसके बाद यहाँ से आपको दोनों फोटो एक साथ सेलेक्ट करना है। अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक ही फोल्डर में सारी चीजें होनी चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन है इसको स्कैन करके आपके सामने दिखा देगा। फोटो थोड़ा बहुत तिरछा रहेगा तो भी चल जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरी फिंगर दिख रही है, तो इसको आप यहाँ से क्लीन भी कर सकते हो। नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आपको स्लाइड करना है, यहाँ क्लीन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करना है, अगर जूम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अब जहाँ पर दाग दिख रहा है, आपको ऐसे अपने फिंगर से इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। अब आपको यहाँ क्लिक करना है। अब पासपोर्ट का जो फ्रंट वाला पेज है इस पर क्लिक करना है, तो फ्रंट पेज आ जाएगा। अब इसको भी हम क्लीन करेंगे, तो इसके लिए क्लीन वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे और इसको जूम करके यहाँ से इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। सब क्लीन हो जाएगा तो यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है सेव टू पीडीएफ, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो है यहाँ से सेव हो जाएगा। पर दोस्तों, ये हमारे फोन में अभी नहीं सेव हुआ है, इसके लिए आपको मोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी टू डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको लिख लेना है कुछ, बाद में ढूंढने में आसानी रहेगी। तो यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके फाइल में सेव हो जाएगा इसी नाम से। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट बन गया है। अब आगे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर बनाना है, तो इसके लिए आपको फिर से आना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर पिक्सल लैब नाम का एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ, इसको ओपन करेंगे, इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, इसको यहाँ से डिलीट वगैरह कर देना है। अब यहाँ टेक्स्ट दिख रहा होगा, टेक्स्ट पे टाइप करना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज साइज पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जो फोटो का डायमेंशन था 630x810, यहाँ से उसी हिसाब से आपको लिख लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो जिस साइज का फोटो चाहिए उस साइज का यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा आपके सामने। अब आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको करना क्या है, एक बढ़िया सा व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो खींच लेना है। फोटो में टोपी नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया था तो मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे को दोबारा से अपलोड करना पड़ा। अगर आप स्टूडियो में खिंचाएंगे फोटो जो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडियो में खिंचाने के बाद आप उससे सॉफ्टवेयर के थ्रू शेयर करवा लेंगे अपने व्हाट्सएप पर। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो अच्छे मोबाइल से, अच्छे कैमरे से, लाइट में आपको अच्छा फोटो निकाल लेना है। उसके बाद फोटो को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से फिंगर से ये जो कोना दिख रहा है ऐसे इसको जूम करना है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसको बीच में ऐसे सेट कर देना है। दाढ़ी से नीचे यहाँ थोड़ी सी जगह होनी चाहिए और सर के ऊपर थोड़ी जगह होनी चाहिए और इस तरीके से प्रॉपर ये बीच में जब हो जाएगा तो इसको आपको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेव टू इमेज पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब सिग्नेचर कैसी बनानी है, इसके लिए आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए ये आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो फोटो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से गैलरी से डिलीट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से होगा। अब आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 433x177 लिख लेना है। इस तरीके का डायमेंशन बना करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा। प्लस पे क्लिक करना है। अब उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको कोई व्हाइट पेज पर, सफेद पेज पर कलम से एक सिग्नेचर बना लेनी है अपनी, उसका फोटो ले लेना है मोबाइल से। उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है तो इस तरीके से ये जो है बॉक्स में आ जाएगा। अब इसको भी आप ऐसे जो है साइड से पकड़ करके जूम करेंगे और प्रॉपर तरीके से बीच में इसको आपको सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर क्लिक करना है। अब सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरीके से ये दिखेगा।
दिखेगा। तो दोस्तों सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आपको चले जाना ब्राउजर में और जहां से आपने फॉर्म फिलअप किया था वो वेबसाइट आपको जो है ओपन करनी है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो जो फॉर्म होगा इस तरीके से आपके सामने दिख जाएगा। अब यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद अगला पेज आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, नीचे क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन और आ जाएंगे। अब यहाँ से वाटर बिल और पता नहीं क्या क्या और ऑप्शन दिया गया है। तो आसानी के लिए मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट किया था। मैं पेज को ऊपर कर दूंगा, नीचे आ जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। जो चीज आप सेलेक्ट करोगे वही चीज आपको अपलोड करनी रहेगी। मैंने पासपोर्ट किया था तो इस तरीके से मैंने पासपोर्ट की पीडीएफ बना करके आपको दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गैलरी ओपन होगी। थोड़ी देर पहले जो मैंने पीडीएफ बनाया था पासपोर्ट का उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। अब अगला स्टेप है दोस्तों फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो इसके लिए 3 डॉट पे फिर से हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ फोटोग्राफ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ जो है कंटिन्यू पर ओके करना है। अब इस तरीके से एक और पेज आ गया है हमारे सामने। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखी दिख रही होंगी, जैसे कि आपका फोटो इस डायमेंशन में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। फोटो की साइज 250 KB की होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज 100 KB के अंदर होनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने बना के आपको दिखाया उस तरीके से आप बनाओगे तो ये चीज जो है दायरे के अंदर बन जाएगी। तो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से गैलरी ओपन हो जाएगी। अब जो फोटो आपने बनाया था उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करके इसको आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद जब गैलरी ओपन हो जाएगी उसके बाद यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये भी अपलोड हो जाएगा। पेज को ऊपर करके यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो फॉर्म भरा है आपने ये दिख जाएगा। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर भी दिख रही है। तो पेज को ऊपर करना है, एकदम नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरीके से फॉर्म आपके सामने दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से कुछ लिख लेना है ताकि बाद में ढूंढने में आसानी रहे और यहाँ क्लिक करके इसको आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप मोबाइल से प्रिंट करोगे तो एक ही पेज सिर्फ प्रिंट होगा, यहाँ से 3 पेज प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कोई आपका दोस्त जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो उसके लैपटॉप कंप्यूटर में आपको अपनी आईडी लॉगिन करना है। फॉर्म भरा हुआ है, कुछ करना नहीं है, बस 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसको आप सिर्फ प्रिंट कर लेना है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप किसी मकतब में जाकर के करा सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपको इंडिया में अपने घर वालों से बोलना है, किसी दोस्त से जहाँ फोटो कॉपी वगैरह निकालते हैं, तो वहां पर सिर्फ आपको अपना अकाउंट बताना है और अपना पासपोर्ट बताना है। वो लॉगिन करके अपने कंप्यूटर में सिर्फ यहाँ से प्रिंट निकाल करके आपको पीडीएफ फाइल भेज देगा। उसके बाद आप यहाँ पर उसको प्रिंट करा लेना, 1 रियाल में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन आपको अपॉइंटमेंट की फोटोकॉपी और ये फॉर्म का जो 3 पेज है इसकी फोटोकॉपी और अपने इकामे की एक फोटोकॉपी ले लेना है। और अवसर के थ्रू आपको अपने इकामे का एक्सपायरी डेट निकाल करके स्क्रीनशॉट उसका भी फोटोकॉपी ले लेना है और एक फिजिकल फोटो ले लेना है। अगर किसी वजह से एड्रेस वगैरह आप चेंज कर रहे हैं तो आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन जाएंगे, वहां सारी चीज आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है सारा काम यहाँ से डन हो जाएगा। पर दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आपको वहां जाना है वीएफएस ग्लोबल सेंटर में और कोई चीज आपको बाहर से नहीं करानी है। वो लोग जो है सारी चीज रिव्यू करेंगे, अगर कोई मिस्टेक रहेगी तो वहीं पर आपका काम वो करके दे देंगे। 30-40 रियाल वो लोग ले सकते हैं, पर अगर बाहर से आप कराने लग जाओगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेंगे। बाकी यहाँ से जो सारी चीजें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह ये आप फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से जो सारी चीजें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में भी शेयर करो। और इसी तरीके की और वीडियो देखनी है तो आप जो है चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यहाँ से कोई बात समझ में ना आई या कुछ पूछना है मेरे से, इनबॉक्स में कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डायरेक्टली आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।